की कसम तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर से निकला करो ना तो माँ से प्यार के लहजे में बात करके निकला करो, और जितना वादा करके जाया करो ना उतना वादा पूरा किया करो। तुमने सरकार गौसे पाक की 11वीं तो बहुत खाई है, जिंदगी से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बचपन से लेके अब तक गौस पाक की बिरयानी खाते रखे। बार बार ये हम वाकया सुनते रखे कि डाकुओं ने पकड़ लिया था, माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। हमने ये तो याद किया गौसे पाक ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन बताओ कितनों ने अहद किया आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो बड़ी बात है, कहते माँ अभी आ रहा हूं, ये कह के घर से निकल जाते हो, लेकिन तुम यारों के साथ जाकर चौराहे पे चाय पीते रहते हो, नाश्ते करते रहते हो, लेकिन माँ को इंतजार रहता है, वो तुम्हारे आने से पहले खाया नहीं करती है। सारे बच्चे जिद करते माँ खाती क्यों नहीं है, वो कहती है अभी भूख नहीं है। पगले उसे भूख नहीं बल्कि उसे तेरी फिक्र खाने लगी दे रही है। वो इस इंतजार में है बेटा आएगा तो खाऊंगी। और जब तू रात को 1 बजे आया तो तेरा तेवर देखने का था, तेरे लहजे पे गुस्सा भी था। खुदा की कसम तूने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हूं। माँ ने थोड़ी सी देर क्या कर दी, तुम बादल की तरह बरस जाते हो और कहते हो इतनी देर कर दी, पता नहीं मैं कब से खड़ा हूं। और तुझे शर्म आनी चाहिए, ये नौकर नहीं माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा न खोले तो खड़े रहा करो। इन पे लहजे में बात, तेज लहजे में बात करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, अकलने की इजाजत नहीं है। कितने बिगड़ के कहा करते हो। माँ कहती अब तक कहाँ थे, तो कहते तुम्हें क्या लेना देना, मैं कहीं भी था। खुदा के वास्ते ये जुमले ना बोला करो। आज ये माँ के और ये आवाज आ रही है तो इसे जहमत ना समझना, खुदा की रहमत समझना। इसलिए कि जिस दिन ये नहीं होगी, सफेद कफन पहन के ये निकल जाएगी, उस दिन रात को 3 बजे आना या 2 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी आमद की राह नहीं तकेगी, कोई उठ के दरवाजा खोलने वाला नहीं होगा। ये माँ ही तो होती है जो सोया नहीं करती है कि अभी बेटा नहीं आया है। तुम परदेश चले जाते हो तो इंतजार करती रहती है कब बेटा आएगा, कब बेटा आएगा। खुदा की कसम ये माँ हुआ करती है। तुम कहते हो तुमने मेरे लिए क्या किया है, जरा होश संभाल के देख तो सही। जब तू माँ के शिकम में आया 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। 6 महीने की मुद्दत गुजरी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। जैसे तुझे राहत होती थी माँ उस करवट पे लेटा करती थी, जिससे तुझे फायदा था माँ को वो खाना पड़ता था। 9 महीने का अरसा गुजरा, दर्द से हुआ है। डॉक्टरों ने कहा बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है, तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन डॉक्टर ने मशीनें लगाई और साफ कह दिया था बच्चे की विलादत नहीं होने वाली है। कहा क्यों? कहा नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार किया गया, या तो बच्चा मर जाएगा या ये औरत मर जाएगी। अल्लाह अकबर। जैसी ये बात माँ के कानों तक जाती है, माँ ने कहा था डॉक्टर ये बता दे बच्चा कैसे बचेगा। तो डॉक्टर ने कहा था अबॉर्शन किया जाएगा तब बच्चे की जिंदगी बचनी है। खुदा की कसम जब अबॉर्शन का नंबर आया है, माँ के पास एक कागज ला के दिया जाता है। माँ तो अनपढ़ थी, क्या जानती कागज में क्या लिखा है। उसने कहा क्या है, कहा इस पे साइन करने हैं। माँ ने कहा पगले पूरी जिंदगी हो गई, तू नहीं जानता मुझे नाम तक लिखना नहीं आता है, ना रोशनाई ना अंगूठा लगा देती हो। फिर अंगूठे से पहले माँ ने कहा था जरा बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है। तो किसी ने कहा इसमें लिखा हुआ है अगर मर जाएगी हमारी गारंटी नहीं है। ये सुनने के बावजूद भी मौत के कागज पे साइन करने वाली जात को माँ कहा जाता है। और जब तुझे पैदा किया गया 7 खाले कटी है तब तू दुनिया में आया है। कहता क्या किया है, खुदा की कसम अगर इसने पेट न कटाया होता तो दुनिया में तुझे सांस लेने का मौका नहीं मिल सकता। तुम्हें खुदा का वास्ता आज बिलग्राम शरीफ का ये पैगाम ले जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे माँ की खिदमत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह करेंगे माँ की खिदमत। अगली बार आना तो हुजूर के हाथ चूम के कहना सैयदजादे तेरे कदमों की बरकत है, मैंने पूरे साल अपनी माँ को रोने नहीं दिया है, मैंने पूरे साल माँ को दुख नहीं होने दिया है। खुदा का वास्ता माँ की इज्जत कीजिए, माँ की कदर कीजिए और कोशिश ये कीजिए माँ रोने ना पाए, माँ रोने ना पाए। कई बार ऐसा होता है ना, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, माँ क्या कहती है बेटे ये मेरी दवा का पर्चा है। हम उसे मुट्ठी बांध के ऐसे फेंक देते, कहते तेरे खर्चे उठाई आपने। कभी भी ये बात याद रखना, बेटा कितनी बड़ा शान वाला क्यों ना हो जाए, माँ माँ होती है। बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हो ना, फिर भी माँ माँ हुआ करती है। और किसकी बात करें, मेरे महबूबे पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने नबी को आप देखिए, किस चीज़ की कमी थी हुजूर के आंगन में, कुछ भी तो कमी नहीं थी, लेकिन हुजूर फिर भी माँ को याद करके रोया करते थे, माँ को याद करके रोया करते थे। खुदारा माँ की इज्जत करें। नौजवानों सैयद साहब क़िबला का हुक्म है कि हमारे वक्त में से वक्त ले लिया जाए।
हुजूर ये निज़ाम ही आपका है, एक एक मिनट आपका है। हम तो जब से बोल रहे हैं आप ही के वक्त में तो बोल रहे हैं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह वाह वाह, शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। खुदारा इज्जत करें। और आज हमारा मामला देखिए, हमारा हाल देखिए। हमारी कौम के बेटे के पास ना माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, शराब के लिए पैसा है, जुए के लिए पैसा है। सबसे ज्यादा तबाह कौम आज हमारी है। सबसे तबाह कौम आज हमारी है। सरकार फरमाते हैं कि पीर के लिए भी है। हुजूर में मेरी नजरों में आज सारे पीर बैठे हुए हैं। अकेला होता तो इंशाअल्लाह कुछ जरूरत करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी कभी लोग इतना गुलू कर जाते हैं कि पता चला हजरत को उधर से पैदल ही आना पड़ा कि गाड़ी के तेल के भी लोग पैसा नहीं दे पाते। ये ऐसा हुआ नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, खुदा की कसम। ये तो मिट्टी पे हाथ रख दे अल्लाह सोना बना देगा। जानते हो, ये सरकार का हुक्म है, कहने लगे मेरा वक्त भी आप ले लें। बस थोड़ी सी बात मैं आपसे कह जाऊं। खुदारा नौजवानों, ऐसा घराना मिला है, मुकद्दर पे नाज करो। सुभान अल्लाह। ऐसा घराना मिला है, मुकद्दर पे नाज करो। हम अपने रब से कितनी दूर है। कभी आओ इनके कदमों में बैठो तो पता चलेगा। हमें तो पीर ने इतना निडर कर दिया, चल मेरा हो गया तो कोई बात नहीं। अगर मुरीद की शराब की दुकान है या ब्याज का धंधा करता है, उठ के 500 रुपए दे देना पीर को, तो कहता है जिसे जन्नती देखना है इसे देख लो। फ्री में जन्नत बांट दी, फ्री में ही 500 रुपए दो जन्नत। इतनी सस्ती है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में हुसैन ने 70 लाशें ना उठाई होती, 71 जनाजे ना उठाए होते। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो हजरत जुनैरा सताई नहीं जाती। खुदा की कसम मुश्किल है जन्नत। इनसे पूछो तो पता लगता है। क्या नहीं कहा, बस यही कहते हैं अमल अच्छे करो। मैंने हजरत को अक्सर कहते सुना है, यहाँ के बैठ गए नमाज पढ़ी है। आज तुम पीर साहब मुरीद के हिसाब से बात करते हैं, नाराज ना हो जाएं, वरना 1 लाख की रसीद कट जाएगी। जेब में रख अपनी रसीद। ये बेनियाज लोगों का घराना है। सुभान अल्लाह। रख अपने पास, हम वही कहेंगे जो जरूरी होगा। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। नौजवानों, बदलो अपने आप को, आओ पलट के अपने रब की बारगाह में, उसे राजी कर लो। तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। तुमने 40 साल गुनाहों में गुजारे हैं, हमने इनके कदमों में बैठ के सीखा है। तुमने 40 साल अगर गुनाहों में गुजार दिए, वो कहता आ मेरी चौखट पे आ जा, 2 आंसू गिराना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को साफ करना ये मेरा काम है। हमने पहचाना ही नहीं अपने रब को, पहचाना ही नहीं। डूब गए जाके शराब के नशे में। हम शादी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, जूस के नाम पे कितनी शराबें चल रही हैं। खुदारा अगर पीर ये लाजिम कर देना खाली ये कि जो मुरीद नाजायज काम करेगा उसके हम पानी नहीं पिएंगे, आधा हिंदुस्तान ऐसे ही सुधर जाएगा। सुभान। मैं एक बात कहता हूँ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इब्तदाई दौर में काम दीन का खानकाहों से ही हुआ, और अब भी सबसे बड़ा नुकसान खानकाहों ही से पहुंच रहा है। सबसे नहीं, कुछ से। कुछ खानकाहें इतनी अच्छी हैं, हमारे शरीफ से आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह, ये हजरत का ऐलान होता, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आलू बिनवाएंगे 50 रुपए कमवाएंगे, घर सोएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये नारा है तुम्हारा। हौसला अफजाई कोई सीखे तो फिर सैयदों से सीखे। कोई बच्चा काम कर जाता, नवाजा जाता है। खुदा का वास्ता बदलिए अपने आप को। बड़ी मुश्किल से दीन पहुंचा गए। सफों में मोहब्बतें पैदा कीजिए। भाई भाई के खिलाफ ना जाए। थाने, कचहरी, मुकदमे, पुलिस इंतजार करती है कब ये गलती करें, कब हम उठा के टालें इनको। जब अंदर डाल दिया जाता कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। खुदारा तुम्हारा पैसा किधर जा रहा है? अगर पैसा ज्यादा है, गर्मी है ना पैसे की। हजरत जी हमारे इलाके में जिनकी जमीनें रोड पे आ गई ना तो बड़े लट चले उनमें, इसलिए कि मुकदमे में लगाने के लिए पैसा था। क्या ही अच्छा होता वो पैसा किसी गरीब की शादी में लगा दिया गया होता।
जो तुम झगड़े इख्तलाफात में लगाते हो, ये सफ़ों में मोहब्बतें पैदा कीजिए, प्यार पैदा कीजिए, एक दूसरे के साथ वफा पैदा कीजिए। इंच इंच के झगड़े खत्म कर दो, छोड़ दो यार तेरा सगा भाई है। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बैठे हुए हैं, मैंने इनसे सीखा है अपनों का प्यार क्या होता है, मोहब्बतें क्या हुआ करती हैं। आज जो कनपटे पे तमंचा रखे हुए है, हाथ हटा के ID चेक करना, पता चलेगा बड़ा भाई है। जो मुकदमा लिखा रहा है, पूछना तेरा नाम क्या है, पता चलेगा छोटा भाई है। जो जेल के अंदर है, पूछना किसने बंद कराया है, कहेगा अपनों ने कराया है। का गलती क्या थी, का जमीन का झगड़ा था। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मारेरा शरीफ और बिलकराम शरीफ के इन बुजुर्गों के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के बता तो सही, जब तू छोटा था, तेरा भाई भी छोटा था, तू स्कूल से पहले आ गया, माँ ने खाना निकाल के दिया, तूने कहा उस वक्त खाऊंगा जब भाई आ जाएगा, तूने उस वक्त तक खाना नहीं खाया जब तक भाई नहीं आया। आज भी यही भाई है, आज कल इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, आज इसके आगे का छीनने क्यों चला आया है, आज इसके छीनने के लिए क्यों खड़ा है। क्या आज ये भाई नहीं है? मैंने बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा, जब बचपन था तो दिल में दौलत नहीं थी, इसलिए रिश्ते थे, आज दौलत आ गई है, रिश्ते निकल गए हैं। दौलत को ठोकर मारो, रिश्तों को सीने से लगा लो। दौलत मैल है और रिश्ते खुदा की रहमत हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये छटंकी नुटंकी पीर और चकबंदी में निकले हुए सैयद, हाँ, चकबंदी में निकले हुए सैयद, जिनके अब्बा कुछ लिखते थे, बेटा कुछ लिख रहा है, हाँ भाई बचिए। जिन्हें अपने नसब की परवाह नहीं, वो तुम्हारी आखिरत की परवाह करेंगे। हाथ देना है ना तो फिर उसके हाथ में दे कि जिसकी सियादत सूरज से ज्यादा रोशन हो। वाह 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 वाह। हाँ, जिसके नसब की कसमें खाई जा सके, हाथ देना तो उसके हाथ में दे। खुदा की कसम, ऐसे ही मेरे मुर्शिद ने नहीं किया था अपनी मुरीदीन के कदमों पे डालने की बात, इनके कदमों पे डालने की बात। कुछ तो जानते थे, कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो डालने की बात की थी। खुदा की कसम, खुदा का वास्ता, चकमंदी के छुटंकी नुटंकी पीरों से बचिए, सच्चे पीरों के पास आइए। और बरेली वाले का वो शेर याद रखिए, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अरे शजरे से भी बड़ा दर्द होता है बाबा लोगों के पेट में। इजाजत है हुजूर, 2 मिनट हो गए। मुझे हुक्म हो रहा है अरबाब मिंबर की जानिब से, ये भी बड़ी जमात है, ये भी बड़ी जमात है। मैं खुदा की कसम देखता हूँ ना, सारे मुफ्ती आजम हिंद के दौर में लोगों के दिल झुकते थे मुफ्ती आजम की तरफ, और सरकार ताजुश शरिया के दौर में, हुजूर अमीन शरीयत के दौर में, इन तमाम बुजुर्गों का जो एक दौर रहा था, बड़ा खूबसूरत दौर था। सरकार तशरीफ फरमाए, सरकार नजीब मियाँ साहिब किल्ला, अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। खुदा की कसम, जब झगड़े होते तो मिंबर पे खड़े होकर जब बोलते बड़ा प्यारा लगता। कहते चुप रहो, हमारे मुंह में भी जबान है, सुभान अल्लाह, हमारे मुंह में भी जबान है। तब लगता है अली का बेटा बोल रहा है। वाह 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 वाह। लगता है अली का बेटा बोल रहा है। और फिर रंग और तेवर देखने के होते हैं, देखने के होते हैं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। वाह वाह। हाँ, ये सब अली के शेर बैठे। और भाई साहब, एक फतवा बड़ी तेजी से हो सकता है, मैंने आज सियादत में गुफ्तगू की है तो कल को फतवा लगा दे, राजी हो गया। लगा ले बेटे, हमारे भी हाथ पीछे को नहीं है। हाँ, हम भी सदरुल्लाह फाजिल के शहर में रहते हैं। एक बात बता दें, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने पूछा था सैयदों की शान क्या है, आपने फरमाया था सैयदों की शान ये है कि अगर इन पर दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। वाह, किधर लेके जाओगे, कौन सा फतवा लगना है? हमारे बुजुर्गों पे बहुत फतवे लगे सियादत को लेके, हमारे सर का ताज है ये, हमारे ईमान का हिस्सा है ये, इनकी इज्जत हमारे इश्क की दलील है, ये याद रखिएगा। बस हुक्म है, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह आपसे नहीं करवाया, हाथ नहीं उठवाए थे, आपकी मर्जी रही जैसा आपने कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ आप कहें, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। इसकी वजह यह है कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा।
बस आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका। जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तकरीर नहीं, आज दुआएं लेने आए थे। हाँ, बस सिर्फ खैरात लेने आए थे हुजूर के बेटों की, और खुदा की कसम इतनी मिल गई है कि अब पुश्तों का गुजारा हो सकता है, सुभान अल्लाह। अब नस्लें पलेंगी। बस